बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 25 सितंबर है और आज इतवार का दिन है। आज की इस वीडियो में ज़रा हम बात करेंगे सारा इनाम मकतूला जो हैं, जिसको शाह नवाज़ अमीर ने जो है वो बेदर्दी से इस्लामाबाद में कत्ल किया, उसकी थोड़ी ज़िंदगी के हवाले से। सारा के एक दोस्त जो अबूज़ैबी में उनके साथ काम करते थे, उन्होंने सारा की वहाँ की लाइफ के हवाले से बताया कि सारा की लाइफ वहाँ कैसे थी, शाहनवाज़ से शादी कैसे हुई, शाहनवाज़ से शादी के बाद सारा क्या चाहती थी, किस तरह वो काम कर रही थी और शाहनवाज़ के साथ किस तरह डील करती थी, उसके बाद जो है वो दिसंबर में क्या करने जा रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा कौन सी जॉब करती थी, कहाँ कहाँ उसने जॉब की, ये सारे मामला जो है उन्होंने मुझे बताए हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ सारा की जो पर्सनल लाइफ है, सारा जो शाहनवाज़ अमीर के साथ रह रही थी, उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली हैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं इस हवाले से मज़ीद जितनी भी मालूमात मिल सकेंगी अपनी वीडियोज़ में गाए बगाए जो है वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। मेरी बात हुई अबूज़ैबी में उनके दोस्त सारा इनाम के दोस्त, उनसे बात हुई। हैरान कुन तौर पर सारा के साथ ये जो एक वाक़या पेश आया, सारा का जो कत्ल हुआ, इसके हवाले से जो सारा के अबूज़ैबी में दोस्त मौजूद हैं उनको पता नहीं था और इनको कल रात ही इस हवाले से पता चला है और फिर आज सुबह जो है मेरा रब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि जी हम जो यहाँ सारा के दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। वो कहते हैं कि जी सारा जो है एक तो ज़ाहिर बात है उसके हवाले से बताया कि बहुत अच्छी थी, बहुत कॉम्पिटेंट थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब करती रही थी, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि जी सारा जो है वो पहले दुबई में एक कंपनी जिसका नाम डेलोइट था, DELLOIT, उसमें जॉब करती थी और फिर उसके बाद जो है इस दौरान उसने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अबूधाबी की, उसके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, जिसकी वजह से जो है सारा ने बहुत अच्छा काम किया, उनको उनका काम पसंद आया, तो फिर उन्होंने सारा को जॉब की ऑफ़र करवाई थी और वो एक लंबे अरसे से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसकी अबूधाबी की, उसके साथ काम कर रही थी और वो बहुत अच्छी तनख्वाह और बहुत बड़ी तनख्वाह और बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर थी और जो है वो ये जॉब बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही थी। लेकिन उनके दोस्त ने बताया कि अनफॉर्चुनेटली जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो क्योंकि सारा की जो वालिदा हैं, अकॉर्डिंग टू सारा दोस्त कि जी वो पाकिस्तान में रहती हैं और इस्लामाबाद में रहती हैं, लेकिन इसके जो फादर हैं और जो ब्रदर्स हैं वो सारे कनाडा में हैं। तो सारा जो है अपनी वालिदा का ख्याल रखने के लिए जो है वो पाकिस्तान आई और फिर क्योंकि यूएई की फ़्लाइट्स बैन हो गई थी तो सारा पाकिस्तान में रहेगी और वो फिर अपनी वालिदा का ख्याल रखने के लिए उसने वो जॉब क्विट कर दी, वो जॉब छोड़ दी। वो कहते हैं हम दोस्तों ने उसे इवन मतलब वो बता रहे थे कि जी हमने उसे कहा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, इतनी अच्छी जॉब छोड़ रही हो, तो उसने कहा नहीं, मेरा वालिदा के साथ होना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। बहरहाल वो बताते हैं कि एक लंबे अरसे तक, तकरीबन वो कहते हैं कि 1 साल तक जो है वो जॉब लेस रही और पाकिस्तान में वो कोई काम नहीं कर रही थी। सारा के दोस्त बताते हैं कि वो पाकिस्तान में ही थी कि सारा से एक बार फिर जो है वो यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ बिज़नेस डेवलपमेंट जो है उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने सारा को जॉब ऑफ़र कर दी। तब तक ये कोविड वाला मामला भी ख़त्म हो चुका था, फ़्लाइट्स भी खुल चुकी थी, तो सारा ने उनकी जॉब की ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट की और फिर सारा जो है वो दोबारा अबूधाबी चली गई और ये तकरीबन 1 साल पहले की बात। वो कहते हैं कि जी बहुत अच्छी जॉब फिर एक बार उसने शुरू की और सारा को जो है वो घूमने फिरने का और किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और मैं आपको सारा के इंस्टाग्राम के हवाले से भी थोड़ा सा बताता हूँ, उन्होंने मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं। तो सारा की जो इंस्टाग्राम के 2 उसके अकाउंट्स थे, एक प्राइवेट था और एक जो है उसका पब्लिक अकाउंट था, जिसमें वो अक्सर किताबों के हवाले से शेयर करती थी और जो उसके घूमने फिरने की तस्वीर होती थी, मुख्तलिफ कहते हैं पूरी दुनिया तकरीबन वो घूम चुकी थी, तो उसकी पिक्चर्स शेयर करती थी। तो उसके 2 जो है इंस्टा के अकाउंट्स भी थे। वो बताते हैं कि जी सारा जो है हाँ, इंस्टाग्राम का जो उनका पब्लिक अकाउंट था उसके ऊपर 19 सितंबर को जो है आखिरी पोस्ट सारा की तरफ से की गई थी। ये दोस्त बताते हैं कि सारा जो है उसने अपने इंस्टाग्राम की जो स्टोरी होती है उसके ऊपर दोस्तों को इतला दी थी जब इसका ये निकाह हुआ था। तकरीबन वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है लेकिन तकरीबन 3-4 महीने पहले, क्योंकि वो मार्च अप्रैल का कह रहे थे, 3-4 महीने पहले। वो कहते हैं उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई थी स्टोरी की सूरत में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि निकाह हो गया है और उसके बाद जो रिसेप्शन होगा दोस्तों को वो मैं दिसंबर में दूंगी। तो कहते हैं कि जी हम सब दोस्त जो है वो उस रिसेप्शन का इंतज़ार कर रहे थे कि सारा जो है वो दिसंबर में अपने दोस्तों को रिसेप्शन देगी। बहरहाल वो कहते हैं कि जी सारा को इसके शाहनवाज़ अमीर के हवाले से वो कहते हैं कि सारा परेशान रहती थी क्योंकि उसे ये पता था कि शाहनवाज़ अमीर जो है वो नशा बहुत ज़्यादा करता है और वो 2 चीज़ें, एक तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा जो है वो शाहनवाज़ अमीर लेता है
ये सारा के दोस्त ने मुझे बताया। वो कहते हैं कि इवन ये भी हुआ कि एक बार इसकी तबीयत ख़राब हुई, जो शाहनवाज़ अमीर है, तो इसके जो है वो लीवर के टेस्ट कराए गए। तो कहते हैं कि जी हमें उन्हें डॉक्टर ने एडवाइस किया सारा को कि जी आप इनके लीवर के टेस्ट करवाएं। तो वो कहते हैं कि जी उसकी लीवर के जो टेस्ट करवाए गए थे, कहते हैं कि जी वो टेस्ट जब डॉक्टर्स को दिखाए गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अकॉर्डिंग टू हिम, सारा ने ये बताया कि जब इवन वो टेस्ट करवाने भी जा रहा था तब भी वो मतलब अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा था, वो शराब नोशी कर रहा था जब वो टेस्ट करवाने भी जा रहा था। इसलिए उसके जो टेस्ट के रिज़ल्ट आए थे लीवर के, वो बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे और सारा बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक और चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई, वो कहते हैं कि सारा जो है वो इससे सिगरेट भी छुड़वाना चाह रही थी। और कोई चीज़ होती है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों से, सिगरेट और इन चीज़ों से, तो वो कहते हैं कि ये कोई आईकोस डिवाइस होती हैं, जो IQOS आईकोस डिवाइसेस होती हैं। ये एक डिवाइसेस होती हैं, शायद इलेक्ट्रिकल सिगरेट्स टाइप की कुछ होती होंगी। तो कहते हैं कि ये जो है वो डिवाइसेस भी सारा जो है वो इसके लिए लेती रहती थी, शाहनवाज़ के लिए, ताकि ये सिगरेट की आदत भी छोड़ दे। सारा इसकी ये बुरी आदतें जो है, उन्होंने तो खैर बड़े बुरे अल्फाज में याद किया शाहनवाज़ को, लेकिन वो कहते हैं कि सारा इसकी ये बुरी आदतें आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। और उसकी कोशिश थी कि मुख्तलिफ़ डॉक्टर से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है वो कर करा के किसी तरीके से, या डिवाइसेस वगैरह लेके और कुछ करके जो है वो किसी तरीके से इसकी ये जो बुरी आदतें अल्कोहल वाली भी और सिगरेट वाली, ये भी छुड़वा दे। बहरहाल वो कहते हैं कि जी ये सारा मामला, अच्छा फिर वो कहते हैं निकाह भी हो गया, और कहते हैं निकाह का हमें बाद में पता चला तो हमने सारा से गिला किया, फिर सारा निकाह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पाकिस्तान। और वो कहते हैं कि जी मैं इस डिटेल में ज़्यादा नहीं मुझे आइडिया कि इनका आपस में क्या रब्ता हुआ, क्या कुछ हुआ, बट ये है कि रिसेप्शन काम से सारा ने वादा किया था और रिसेप्शन का कह रही थी कि वो दिसंबर में रिसेप्शन देंगे। फिर उसके बाद जी वो कहते हैं कि माँ इस्लामाबाद में, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ जो है सारा के हवाले से उसके दोस्त ने जो है जो मुझे इन्फॉर्म किया है और सारी चीज़ें बताई हैं। फिर उसने बताया कि जी उसके वालिदैन को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो रास्ते में हैं। तो मुझे फिर बाद में कंफर्म भी हो गया कि जो सारा के वालिद हैं ग़ालिबन वो आज शायद इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और कल सुबह कचहरी में आएंगे। ये है सारा। हाँ, एक चीज़ और जो मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने भी किया है कि सारा जो है वो नमाज़ बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी। और इवन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बाज़ दफ़ा हमारे दोस्तों का प्रोग्राम बनता था आपस में कोई मूवीज़ वगैरह देखने का भी, तो वो कहते हैं कि जी मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि जी सारा मूवीज़ के दौरान भी उठकर अगर नमाज़ का टाइम हो जाता तो हम सबको कहती मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला उसके लिए आगे के लिए आसानियाँ करे। मैं उसका इंस्टाग्राम देख रहा था, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत वेल ऑफ, बहुत अच्छी जॉब करने वाली, और बहुत सारी उसने जगहों की तस्वीर लगाई हुई थी। तो इतना अच्छा एक वो रखने वाली और हैरान कुन तौर पे, ज़ाहिर है एक नसीब की बात होती है, बट वो जो है उनके साथ एक बड़ा बहुत ही अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक वाक़या पेश आया। बहरहाल आगे के लिए आसानियाँ करे और जो है सारा को इंसाफ मिले, हमारी यही दुआ और हमारी कोशिश भी है। और जो कल्प्रेट है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मेहर बुखारी साहिबा ने भी इस हवाले से कुछ ट्वीट्स किए। मेहर बुखारी जो हैं वो सारा के साथ जाती रही हैं कनाडा में, क्योंकि मेहर भी कनाडा में ही उनकी एजुकेशन है, तो उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने लिखा है कि आई वेंट टू कॉलेज विद सारा इनाम इन कनाडा, द स्वीटेस्ट काइंडेस्ट सोल, सॉफ्ट स्पोकन, ब्रिलियंट, और जो मेजर इन इकोनॉमिक्स ही में पढ़ा था उन्होंने। दिस वाज हर फर्स्ट मैरिज, पहली शादी थी उनकी, और शी हैड वर्कड एट द बेस्ट प्लेसेस, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी जगहों पे काम किया, ट्रैवल्ड द वर्ल्ड एंड नाउ वांटेड टू सेटल डाउन, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी होम। वो अब शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे ये मौका नहीं दिया गया। मेहर लिखती हैं कि वी आर ऑल शेल शॉक्ड, शी कुडंट हर्ट अ फ्लाई, कि वो एक मक्खी को भी उसने कभी जो है नुकसान नहीं पहुंचाया था या मारी थी। लेट इन ऑन अ टैंकी के फुली ग्रोन मैन, कि जी ये जो कह रहा था शाहनवाज़ के उसने मुझ पे हमला किया है, ये बात जो है ठीक नहीं लगती। वट एवर इज़ एलेक्ट नाउ, फैक्ट इज़ देयर इज़ एन इम्यूनिटी विच मैन ऑपरेट हेयर to murder your wife in cold blood in our own home should not go unpunished। किसी मर्द की तरफ से, खावंद की तरफ से उसकी बीवी को उसके घर में कत्ल करना जो है वो उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। एक और चीज़ बड़ी जो है हैरान कुन, जो मेहर साहिबा ने भी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि सारा हैज़ नो फैमिली हेयर एंड इट सीम्स, अच्छा वो कहते हैं कि सारा की फैमिली यहाँ पे नहीं है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड इट सीम्स हाईली कनेक्टेड बैकग्राउंड ऑफ हर हस्बैंड इज़ इन्फ्लुएंसिंग मैनी टू रिमेन साइलेंट, कि उनके खामद का जो बैकग्राउंड है वो हाईली कनेक्टेड है और बहुत सारों को चुप रहने पे मजबूर कर रहा है। ए यंग एजुकेटेड गर्ल विद अ स्ट्रॉन्ग कैरियर मर्डर्ड इन हर ओन होम विदाउट ए सेकेंड थाट, दिस कुड बी एनी ऑफ अस और आवर डॉटर्स, स्पीक अप।
बोलें ये मेरी या आपकी या किसी की बेटी भी हो सकती है। महर साहब ने ये ट्वीट्स किए थे। बहरहाल महर के सारा के दोस्त हैं वो सारे इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहरहाल मेरी कोशिश है, मैं इंशाअल्लाह एक और दोस्त का मुझे पता चला है जो वहाँ पे हैं, मेरी कोशिश है मैं उनसे रब्ता करूं और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको वीडियो पे लेके जो है उनसे सारा के हवाले से बात करूं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको थारोली कवर करें। अपनी दुआ में याद रखें। आज की इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।